हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाओं के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे। अब सेल डिवीज़न बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म में नई सेल का फॉर्मेशन इससे होता है। सेकंड, जो पुरानी डेड सेल है, इंजर्ड सेल है, उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल बनाई जाती है, वो सेल डिवीज़न की प्रोसेस से बनाई जाती है। सेल डिवीज़न दो मेन टाइप्स का होता है। एक को बोला जाता है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। सेकंड टाइप के सेल डिवीज़न को बोला जाता है मियोसिस। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन सोमेटिक सेल्स के अंदर होगा। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है कायिक कोशिका जो बॉडी का फॉर्मेशन करती है, उनके अंदर माइटोसिस होता है। मियोसिस सेल डिवीजन जो जर्म सेल्स हैं या जनन कोशिकाएं जो पाई जा रही हैं, जैसे स्पर्म है, ओवम है, उनको बनाने के लिए मियोसिस प्रकार का डिवीजन होता है। तो ग्रोथ के अंदर, किसी बॉडी की ग्रोथ के अंदर जो सेल डिवीजन होगा उसे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में या गैमेट्स को बनाने के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जितना पुरानी सेल में है या जनक कोशिका में, उतना ही नई पुत्री कोशिका या डॉटर सेल में रहता है। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर आधा रह जाता है। इसी कारण से जो स्पर्म और ओवम है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम, ह्यूमन की हम बात करें तो 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस सेल डिवीजन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। तो सेल डिवीजन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू सेल्स बनती है। क्यों बनती है? जिससे कि पुरानी डेड और जो इंजर्ड सेल है उनको रिप्लेस किया जा सके। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव है या कोई भी जीव सजीव है उसके अंदर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। इन ऑर्डर टू ग्रो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, अपने बॉडी के शेप को बढ़ाना है, आकार को बढ़ाना है, उसके लिए ये नए सेल का फॉर्मेशन होगा। या टू रिप्लेस ओल्ड इंजर्ड सेल, ओल्ड इंजर्ड जो सेल पाई जा रही है, ओल्ड इंजर्ड या डेड सेल। पहला पॉइंट जो हमें इसके अंदर याद रखना है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पुरानी सेल्स हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, डेड सेल है, उनको रिप्लेस करने के लिए और ऑर्गेनिज्म के ग्रोइंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिज्म इसके द्वारा डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं और सेल डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा इंजर्ड, डेड और ओल्ड सेल को रिप्लेस किया जाता है। डेड सेल, इंजर्ड सेल, इनको रिप्लेस करने का काम इसके द्वारा होगा। इसके अलावा गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, उसके अंदर होगा। तो एंड इन गैमेट फॉर्मेशन इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो क्रिया है उसके अंदर गैमेट्स जो बनते हैं, जैसे ह्यूमन का हम एग्जांपल लें, स्पर्म ओवम जो बनेंगे, उन स्पर्म ओवम के फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन पाया जाता है। तो मेन बेसिकली इसके काम क्या है? एक तो
ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करने में, पुरानी इंजर्ड डेड सेल को रिप्लेस करने में, और जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए नई सेल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है। अब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा नई सेल का फॉर्मेशन होगा उसे ही सेल डिवीजन कहेंगे। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। द प्रोसेस by which new cells are formed is called सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन की डेफिनेशन है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं उसे ही, उस प्रोसेस को या क्रिया को सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं जिससे नई सेल का फॉर्मेशन होगा। अब बेसिकली मेनली 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। तो इसके टाइप्स, कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं? 2 टाइप्स के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले को बोला जाता है माइटोसिस। सेकंड वाला जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? मियोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन। जबकि मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब इनके नाम के अंदर ही इनका कैरेक्टर है। जैसे पहला है माइटोसिस, हिंदी में इसे क्या बोला हमने? समसूत्री विभाजन। सम प्लस सूत्री, ऐसा विभाजन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, उस प्रकार के विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। और ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है उसे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। नाम के अंदर इनकी डेफिनेशन है, ऐसा डिवीजन जिसमें नई बनने वाली सेल में गुणसूत्रों की संख्या पुरानी सेल के समान रहती है, माइटोसिस कहलाता है। ऐसा डिवीजन जिसके अंदर नई बनने वाली सेल में गुणसूत्र की संख्या पुरानी कोशिका से आधी रह जाती है उसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है। अब पहले वाले की हम बात करें, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की, तो ऐसा विभाजन जिसमें सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, सेल के अंदर ग्रोथ करनी है उसके लिए डिवाइडेशन होगी, वो प्रोसेस सेल डिवीजन की किस नाम से जानी जाती है? माइटोसिस। तो फर्स्ट वाले की हम इसके अंदर डिस्कशन करें, फर्स्ट टाइप है इसका माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। यानी कोशिका अपनी ग्रोथ के लिए जब डिवाइड करती है तो उसे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच, यानी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की ऐसी क्रिया जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। यानी कोशिका विभाजन की ऐसी क्रिया जिसके अंदर अधिकांश कोशिकाएं ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, वृद्धि के लिए डिवाइड होती है, उस प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका वृद्धि के लिए विभाजित होती है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहलाती है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सेल है जो विभाजित हो रही है उसे तो क्या बोला जाता है? मदर सेल। और जो नई कोशिकाएं बनेंगी उन्हें किस नाम से जाना जाता है? डॉटर सेल। तो इस सेल के अंदर जो मदर सेल है वो डिवाइड होती है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। आइडेंटिकल डॉटर सेल का मतलब है जैसी मदर सेल है वैसी की वैसी जो डॉटर सेल है उसका फॉर्मेशन होगा। इन दिस प्रोसेस, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा माइटोसिस का?
इन दिस प्रोसेस द मदर सेल उसको बोला जाता है जो सेल डिवाइड होगी, उस सेल को इंग्लिश में मदर सेल, हिंदी में बोला जाता है मातृ कोशिका। डिवाइड्स टू फॉर्म टू, यहाँ दो बनती है सेल, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो यही याद रखना है, माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर जो कोशिका डिवाइड होगी उसे मदर सेल बोलते हैं, और उसके डिवाइडेशन से जो सेल्स बनती है उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, मदर सेल डिवाइड्स होती है और डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। आइडेंटिकल का मतलब है जैसी मदर सेल है वैसी डॉटर सेल बनेगी, जैसी मातृ कोशिका है वैसी ही पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन इस माइटोसिस की प्रोसेस में होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू यदि रिप्रेजेंट करें, जैसे एक सेल है, इस सेल का डिवाइडेशन हुआ, इस सेल के डिवाइडेशन से टू सेल्स बनी, इस तरह की दो सेल बनी, दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन इस तरह से इसके अंदर हुआ। अब इसके अंदर जैसे कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाए जा रहे हैं, जैसे मदर सेल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं दो, ये दो क्रोमोसोम थे, ये और इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम थे। एक पेयर मदर का है इसमें, एक पेयर कौन से वाला है, फादर वाला है। तो इससे जो डॉटर सेल बनेगी उसमें भी सेम इसी तरह की पाई जाएंगी, इसी तरह की चार सेल्स, इसके अंदर चार टाइप के क्रोमोसोम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह इस सेल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जितनी मदर सेल के अंदर थी, ये मदर सेल है, उतनी ही क्रोमोसोम नंबर किसके अंदर पाई जाएगी, डॉटर सेल के अंदर मिलेंगी। जैसे ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम है, तो इससे जो डॉटर सेल बनेगी उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम है, जैसे हमने चार पेयर दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डॉटर सेल के अंदर भी चार चार पेयर जो है क्रोमोसोम के पाए जाएंगे। एग्जाम्पल ह्यूमंस का है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इससे जो डॉटर सेल बनेगी उनमें भी 46 क्रोमोसोम बनेंगे और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के डिवीजन को हम किस नाम से जानते हैं, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के नाम से इस तरह के डिवीजन को जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल, अब ये जो दोनों है सेम एज इट इज मदर सेल के समान है, इसलिए यहाँ कौन सा वर्ड काम में लिया है, आइडेंटिकल डॉटर सेल, यहाँ पर इस वर्ड को काम में लिया है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने इसमें क्रोमोसोम है उतने ही किसमें मिलेंगे, डॉटर सेल्स के अंदर मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी माइटोसिस की, द डॉटर सेल हैव the same number of chromosomes as the mother cell। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो डॉटर सेल्स बनेंगी उन डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे, क्रोमोसोम जो पाए जाएंगे वो क्रोमोसोम्स किसके समान होते हैं, मदर सेल के समान होते हैं। जैसे 46 क्रोमोसोम इसके अंदर है,
तो 23 वो 46 क्रोमोसोम इसमें मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम इसमें मिलेंगे। यहाँ क्रोमोसोम की नंबर डॉटर सेल में मदर सेल के समान होती है, इसलिए आइडेंटिकल डॉटर सेल के नाम से इनको जाना जाता है। और इस प्रकार का जो डिवीजन है, माइटोसिस प्रकार का जो डिवीजन है, यह ग्रोथ में और टिश्यूज की रिपेयरिंग में काम में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। यानी किसके अंदर हेल्प करता है? टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस जो है टिश्यू की ग्रोथ में और रिपेयरिंग में, ग्रोथ या रिपेयरिंग के अंदर, रिपेयर करने के अंदर ये माइटोसिस जो डिवीजन है यह हेल्प करेगा। रिपेयर के अंदर हेल्प करता है और किसके अंदर इसके द्वारा हेल्प की जाती है? रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टाइप का डिवीजन है जो हमने इसके अंदर स्टडी किया है, जिसे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। इस तरह का जो डिवीजन होगा उसे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट सेल डिवीजन जो है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म in order to grow to replace old injured dead cell and in gametes formation in reproduction। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर नई कोशिकाएं बनती है जिससे कि जीव का विकास हो सके, पुरानी इंजर्ड डेड सेल को रिप्लेस किया जा सके, बदला जा सके और उस रिप्रोडक्शन के लिए युग्मकों का निर्माण या गैमेट का फॉर्मेशन उनके अंदर किया जा सके। डेफिनेशन इसकी क्या है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती है उसे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। टू टाइप्स का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री के नाम में ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, सम प्लस सूत्री, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल से आधी हो जाती है उसे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। फर्स्ट वाले की हम बात करें, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। यानी सेल के अंदर डिवीजन या किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए, उसे ही माइटोसिस कहा जाता है। कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि करने के लिए विभाजित होती है, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहलाती है। इन दिस प्रोसेस द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इस प्रोसेस में मदर सेल डिवाइड होती है और दो आइडेंटिकल या आदर्श पुत्री कोशिकाएं बनाती है। मदर सेल उस सेल को कहते हैं जिस सेल का डिवीजन होता है, डॉटर सेल उस सेल को कहा जाता है जो डिवीजन से बनती है। तो इस प्रोसेस में मदर सेल डिवाइड्स होती है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। जैसी मदर सेल है वैसी दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इन्हें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस विभाजन में मैंने बताया था समसूत्री, डॉटर सेल के अंदर मदर सेल के समान ही गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जैसे इस सेल में 4 दिखाए हैं, इनमें भी 4-4 क्रोमोसोम के पेयर हैं। ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, तो उस सेल में यदि माइटोसिस होगा तो 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल में मिलेंगे, इसलिए इसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहते हैं इन सेल्स को। इसके बाद डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मदर सेल या मातृ कोशिका के समान होगा। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ या जनक कोशिका के समान होती है इस विभाजन में। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। अब माइटोसिस किसके अंदर हेल्प करता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर वृद्धि में, और टिश्यूज के अंदर जो भी डैमेज हुआ है, जो भी सेल डैमेज हुई है उसकी रिपेयरिंग में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हेल्प करता है।
जैसे एक मदर सेल है, माइटोसिस हुआ, इससे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेगी। इस प्रकार के विभाजन को माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। कोशिका विभाजन का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा है अभी, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के नाम से उसे जाना जाता है। अब सेल डिवीजन का जो सेकंड टाइप है उसे मियोसिस या हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब मियोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या टिश्यू है उनके अंदर प्रेजेंट होगी, और प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन के ऑर्गन के अंदर ये मियोसिस की प्रोसेस या अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे एनिमल हो या प्लांट, उनमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में 2 लगातार विभाजन होते हैं। फर्स्ट वाले को बोला जाता है मियोसिस फर्स्ट, सेकंड वाले को बोला जाएगा मियोसिस सेकंड। पहले वाले को अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रथम, और दूसरे वाले को अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें और माइटोसिस में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एक सेल से सेल बनेगी उनकी संख्या होगी 4, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है। सेकंड इसमें डिफरेंस है, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं, जैसे 46 है हमारे अंदर तो 46 रहेंगे, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल है या मदर सेल है उसके कंपैरिजन में डॉटर सेल में आधे रह जाते हैं। जैसे हमारे स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, जबकि जो सोमेटिक सेल है हमारी उसमें 46 होगी। तो यह क्रोमोसोम की नंबर कितनी रह जाती है, हाफ हो जाती है, और एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। और मियोसिस की जो प्रोसेस है ये एक तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन में गैमेट या युग्मक के निर्माण में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्लांट्स के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, और एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन में इस मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है मियोसिस की, जो हमारी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। सबसे पहले तो क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी जो एनिमल और प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या टिश्यू पाए जा रहे हैं उनमें स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है, वो डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। वो सेल क्या करती है, डिवाइड होती है टू फॉर्म गैमेट्स। गैमेट्स को हिंदी में बोला जाता है युग्मक। युग्मकों का निर्माण होगा, उन युग्मकों के निर्माण इन विशेष कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो उनके अंदर इनके ऑर्गन्स में, टिश्यू में, एनिमल्स का ऑर्गन या टिश्यू है, प्लांट का कोई ऑर्गन या टिश्यू है, तो उसके अंदर डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन की प्रोसेस होती है और उससे किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स उत्पन्न होंगे, गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। गैमेट्स फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, दोनों आपस में मिलेंगे, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दोनों गैमेट्स के मिलने से नई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन gives arise a new offspring।
पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें स्पेसिफिक सेल्स पाई जा रही है, वो स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद नई ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं। पादप और जंतुओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऊतक और अंगों के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो विभाजित होकर युग्मक बनाती है, और इन युग्मकों में निषेचन की क्रिया से नई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, नए जो संतान है वो इसके अंदर उत्पन्न होती है। अब इनके अंदर एक डिफरेंट प्रोसेस पाई जाती है सेल डिवीजन की, जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस में 2 कंजक्टिव डिवीजन होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो ये डिवाइडेशन हो रहा है, डिवाइड का मतलब है जो स्पेसिफिक सेल है ये किस तरह से डिवाइड होगी, वाई ए डिफरेंट प्रोसेस, वाई ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। इनके अंदर जो विभाजन होगा, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा विभाजन से, वो एक डिफरेंट प्रोसेस से होता है और उस डिफरेंट प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्पेसिफिक सेल्स जो है डिफरेंट प्रक्रिया से विभाजित होती है, जिसे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। विच इन्वॉल्व्स मियोसिस, विच इन्वॉल्व्स which involves 2 कंजक्टिव डिवीजन। कंजक्टिव डिवीजन का मतलब होता है कंजुगेटिव डिवीजन, जिसके द्वारा लगातार इसके अंदर विभाजन होगा। 2 कंजुगेटिव डिवीजन, 2 लगातार विभाजन इसके अंदर होते हैं और उस विभाजन के द्वारा नए जो गैमेट्स है उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नए गैमेट्स इसके अंदर फॉर्म होते हैं, नए गैमेट्स इसके अंदर बनते हैं। तो दे डिवाइडेड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स 2 कंजक्टिव डिवीजन। 2 लगातार विभाजन इसके अंदर पाए जाते हैं। इन कंजक्टिव डिवीजन्स को हम किस नाम से जानते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इन नामों से इन कंजक्टिव डिवीजन या लगातार जो विभाजन इसके अंदर होंगे उन डिवीजन को जाना जाता है। पहले को मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। तो 2 प्रकार के विभाजन इसके अंदर पाए जाएंगे। अब जब एक सेल मियोसिस से डिवाइड होती है तो इसके अंदर 2 की बजाय कितनी सेल बनती है, 4। इन मियोसिस when the cell divide by the meiosis 4 cells are formed, जबकि माइटोसिस के अंदर कितनी सेल बन रही थी, केवल 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, when a cell divides by meiosis, when a cell divide by meiosis, जब कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती है, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल, इट प्रोड्यूसेज 4 न्यू सेल्स। यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के विभाजन से 4 नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। 4 नई कोशिकाएं इसके अंदर बनेगी और न्यू सेल जो बनेगी उनमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल से आधी होती है। द न्यू सेल ओनली हैव half number of chromosome यानी जो नई सेल बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, हाफ होती है, देन दैट ऑफ मदर सेल, देन दैट ऑफ मदर सेल।
मदर सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं वो तो कहलाती है मदर सेल, और जो नई कोशिकाएं बन रही है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, डॉटर सेल के नाम से। तो न्यू सेल जो बनेगी उनके अंदर मदर सेल के कंपैरिजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। द न्यू सेल हैव ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। मदर सेल में जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उसके जो नई जो डॉटर सेल बनेगी उसमें केवल कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम उसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें कि मियोसिस किस तरह से होगा। जैसे ये एक स्टार्टिंग में हमारे पास मदर सेल है, मदर सेल के अंदर हुआ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से कितनी सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का। एक ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई। इन 2 सेलों में फिर से वो होगा मियोसिस सेकंड। इनसे भी कितनी कितनी सेल बन जाएगी, 2 2 सेल बन जाएगी। यहाँ भी एक सेल, 2 3 और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऊपर वाली से 2 सेल बनेगी, नीचे वाली से 2 सेल बनेगी। जो मदर, ये वाली जो है इसे बोला जाता है मदर सेल। और लास्ट में ये जो बन रही है इनको कौन सी सेल बोला जाता है, डॉटर सेल। अब मदर सेल जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनको हमने रिप्रेजेंट किया, क्रोमोसोम को वही 4 पेयर यहाँ बनाएंगे, जैसे हमने माइटोसिस के अंदर 4 पेयर बनाए थे। ये मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, केवल जो क्रोमोसोम यहाँ 4 पेयर दिख रहे हैं इन दोनों में कितने कितने पेयर मिलेंगे, 2 पेयर मिलेंगे। यहाँ क्रोमोसोम दिखाएंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, एक पेयर ये और सेकंड पेयर मिलेगा। ये हो गया कि जो मियोसिस फर्स्ट हुआ उसमें क्रोमोसोम की नंबर है। इसके बाद मियोसिस सेकंड में वही एक एक पेयर क्रोमोसोम का मिलेगा। एक पेयर ये फादर वाला होता है, एक मदर वाला होता है, ध्यान रखना है इसमें। तो ये वाला जो डिवीजन हमने रिप्रेजेंट किया है ये कौन से डिवीजन को दिखाता है, डायग्राम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन को रिप्रेजेंट करता है। इस डायग्राम से हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस को दिखाते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ है, मदर सेल के अंदर, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल बनी, इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाती है, 23। यानी मदर सेल के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा, इन सेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इन सेल में प्रेजेंट होंगे। मियोसिस में एक मदर सेल है, इससे लास्ट में कितनी डॉटर सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार का जो विभाजन है उसे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। पेयर्स के अकॉर्डिंग ले, 2 पेयर्स आए फादर से, 2 पेयर्स आए थे मदर से। मियोसिस जो हुआ, अर्धसूत्री विभाजन जो हुआ, इसमें इनमें से एक पेयर रह गया, यहाँ एक पेयर तो इसमें चला गया, ये वाला इस सेल के अंदर, ये वाला इस सेल के अंदर आ गया। और यहाँ क्रोमोसोम की जो नंबर है मदर सेल से कैसी हो गई, आधी। मियोसिस सेकंड जो होता है एक तरह से माइटोसिस के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 23 थे तो इन सेल में भी कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, इसलिए किसके समान है, माइटोसिस के समान होगा। तो इस सेकंड टाइप का डिवीजन है, सेल डिवीजन का सेकंड टाइप है। पहला टाइप हमने पढ़ा था माइटोसिस,
जिसमें जो जनरली जो है ग्रोथ के अंदर काम में आता है, किसी सेल को ग्रोथ करनी हो, रिपेयरिंग करनी हो, उसके अंदर काम में आएगा। जबकि जो मियोसिस सेकेंड टाइप का जो है वह रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन करता है। अब इसी को एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फ्रॉम गैमेट्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो स्पेसिफिक सेल है वो डिवाइड होती है और गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, युग्मक बनाती है। ये युग्मक आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज ए न्यू ऑफस्प्रिंग। फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, जिससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नई ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो ये युग्मक फर्टिलाइजेशन के बाद नई ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब जो इन सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है वो एक डिफरेंट प्रोसेस से हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्टिव डिवीजन, जिसमें दो लगातार विभाजन पाए जाते हैं। पहले वाले को मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, मियोसिस सेकंड। व्हेन ए सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल। जब कोई सेल मियोसिस से डिवाइड होती है तो एक सेल के द्वारा कितनी सेल प्रोड्यूस की जाती है, 4 सेल का प्रोडक्शन होगा। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नई सेल जो है उसके अंदर मदर सेल के कंपैरिजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये एक तरह से जनन कोशिका है उनके अंदर पाया जाने वाला विभाजन है, और जो माइटोसिस था वो सेल की ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, ऑर्गेनिज्म में ऊतकों की मरम्मत के अंदर काम में आता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारा जो क्लास 9 का 5th चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें टिश्यूज के बारे में स्टडी करना है, ऊतकों के बारे में स्टडी करना है। और इसे अच्छे से समझने के लिए चैप्टर को जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में उससे रिलेटेड क्वेरीज को पूछ सकता है। और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।